अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है उसमें हमारा स्टार्लिंग फोर्सेस जो बेसिक टॉपिक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है अगर आप एडिमा को इन द डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डिफ्यूजन अक्रॉस द कैपिलरी। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड है, चाहे वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है या न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना है टू द ब्लड कैपिलरीज, वो सारा मेन प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए ही होता है। ठीक, इसमें क्या डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली इट्स द मूवमेंट ऑफ दैट फ्लूइड और दैट न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट हाई कंसनट्रेशन टू लो, यानी जहाँ पे वो ज़्यादा है उससे वो कम वाले की तरफ चला जाएगा। तो हमारी कैपिलरी के दो एंड होते हैं, एक हमारा आर्टीरियल एंड होता है, ठीक है, और एक हमारा वेनस एंड होता है। जो आर्टीरियल एंड होता है उसका प्रेशर जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है, उससे फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है। और जो वेनस एंड है उसकी तरफ प्रेशर जो होता है वो कम होता है और उसकी से फ्लूइड इनसाइड मूव करता है, ठीक है। अब कुछ फ्लूइड ऐसा जो कि मूव नहीं कर पाता या वो जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है या इन द कैपिलरी नहीं गया, वो इंटरस्टिशियम में रह गया, ठीक है, तो उसको आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज यानी आपके लिम्फेटिक सिस्टम में लेके जाया जाता है। क्योंकि अगर उसको नहीं वहाँ से लेके जाया जाएगा तो आपका एडिमा होगा, आपका एक्यूमुलेशन होगी फ्लूइड की इन द इंटरस्टिशियम। तो जब फ्लूइड या वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी ऐसा आपके इंटरस्टिशियम में जमा होना लग जाएगा तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, जिसे इनडायरेक्टली हम एडिमा कह देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्लिंग फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली हमारे पास जो हैं वो चार होती हैं, लेकिन दो मेन उसकी होती है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द ऑनकोटिक प्रेशर। अब दो हमारे पास, एक होता है हमारा कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर। इस तरह हमारे पास इंटरस्टिशियल प्रेशर उसका होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियम का ऑनकोटिक प्रेशर। तो ये चार होते हैं हमारे पास। देखिए, अब आपको कैपिलरी का प्रेशर का एरो नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब है कि ये कैपिलरी प्रेशर आपके फ्लूइड को आउटसाइड ऑफ द कैपिलरी मूव करवाएगा, यानी कैपिलरी से बाहर निकालेगा। और दूसरी तरफ आपका जो प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका एरो आपको इनसाइड की जानिब नज़र आ रहा है, यानी ये आपका इंटरस्टिशियम से उठा के आपकी कैपिलरीज के अंदर लेकर आएगा। और दूसरी तरफ आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, वो आपका क्या करेगा, वो आपका हमारे पास ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर आपका आपके कैपिलरीज की तरफ फ्लूइड को मूव करवाएगा, ठीक है। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये आपका कैपिलरी से इंटरस्टिशियल की तरफ मूव करवाएगा। तो ये एरोज़ की डायरेक्शन याद कर लें तो इधर से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी कहाँ से कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में मूव कर रहा है या इंटरस्टिशियम से कैपिलरी में मूव कर रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, जहाँ पे कंसंट्रेशन जिस चीज़ की ज़्यादा होगी वो लो की, और जहाँ पे कम होगी तो वो जो जहाँ पे ज़्यादा वहाँ से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब ये इक्वेशन अगर आप देख लें कि नेट फ्लूइड मूवमेंट कैसे निकालते हैं, तो फ्लूइड मूवमेंट यहाँ पे देखें कि क्या है हमारे पास, कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पी यानी कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पी यानी इंटरस्टिशियल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फिर ये जो आपको पाई सी नज़र आ रहा है यहाँ पे कैपिलरी का कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर, और इंटरस्टिशियल जो पाई आई लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर। फिर ये इक्वेशन के पहले आपने कैपिलरी और इंटरस्टिशियम दोनों के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माइनस करना है, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने कैपिलरी और इंटरस्टिशियम के ऑनकोटिक प्रेशर को। तो आपके पास आ जाएगा जो वो होगा हमारे पास फ्लूइड मूवमेंट। अब इसमें देखें वो आपको उन्होंने लिख के दिया है कि अब मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टीरियल प्रेशर जो है वो वेनस प्रेशर से ज़्यादा होता है आर्टीरियल एंड पे। तो आर्टीरियल एंड पे यहाँ पे रेड में आपको नज़र आ रहा है 37 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास वेनस एंड पे 17 लिखा हुआ है। अभी मैं आपको इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो अगर हम यहाँ पे लगाएं वो इक्वेशन, तो उसके मुताबिक सबसे पहले कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि निग्लेजिबल होता है, जिसे हमने ज़ीरो कह दिया, फिर उसके बाद माइनस हमारा ऑन यानी कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर 25, ठीक है, और साथ में इंटरस्टिशियम का ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 11, ठीक है। तो दिस इज़ द नेट प्रेशर या नेट फ्लूइड मूवमेंट कह लो। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे प्लस क्यों आया, हमने तो कहा था माइनस। तो अगर आपने वहाँ नोटिस किया हो तो वहाँ बाहर लिखा हुआ था माइनस, और अंदर हमारे पास पाई सी माइनस पाई आई। तो अगर इस माइनस को अंदर ऑपरेट किया जाए तो ये माइनस पाई सी को माइनस करेगा और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा पी आई को। तो जो मैंने इस इक्वेशन में लगाया 37 माइनस 0 माइनस 25 प्लस 1, वो प्लस 1 ये उसी प्लस 1
प्लस की वजह से हुआ, जिसने PC को हमें हमारे पास माइनस किया था। सो ये आपको आई होप कि समझ आएगा कि किस तरह से नेट निकालते हैं। पहले कैपिलरीज़ के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास इंटरस्टिशियम और कैपिलरी के ऑनकोटिक प्रेशर को करते हैं, देन वी गॉट एन आंसर। तो ये तो हमारा था ना आर्टीरियल एंड पे। अगर हम वेनस एंड पे देख लें तो वेनस एंड पे भी यही है कुछ मामला था। वेनस एंड पे हमारे पास 17 है, ठीक है, 17 माइनस 25, ठीक है, और हमारे पास +1, ये हमारे पास आ जाएगा -9, ठीक है। अगर आप अब देखो कि ये इस तरह का जो बाकी हमारे पास बचेगा ना, ये देखें, अगर हम 11 जो आया था ये, और ये दूसरा आया -9, इसको करें तो आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हमारे पास 2 मिलीलीटर आ रहा है, ठीक है। तो वो जो होगा वो इंटरस्टिशियम में ही रह जाएगा वो फ्लूइड, और वो अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग गया, बार बार वो 2 रहने लग गया, तो वो फिर जो है ना एडिमा कोस करेगा, इसलिए उसको लिम्फेटिक सिस्टम में भेज दिया जाता है। सो आई होप you will like this video, and if you like then must share it with others.